धुरंधर फिल्म के नाम पर हो रहे हैं खूब बवाल। पायलट के अनाउंसमेंट ने दिल जीता। एक इंजीनियर की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और दिखाएंगे मिर्जापुर का अनोखा हैंडपंप। Brought to you by Sensodyne DSP and गोली मसाले। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। धुरंधर द रिवेंज रिलीज हो गई है। कॉपीराइट स्ट्राइकों के बीच भी मैंने लगभग आधी फिल्म लोगों की इंस्टा स्टोरी पर देख ली है। लोग फिल्म का कोई भी पार्ट रिकॉर्ड करके डाल दे रहे हैं। जो मूवी देखना चाह रहे हैं वो इन वीडियोज को स्किप कर रहे हैं। जिनको ये फिल्म नहीं देखनी उन्हें इंटरनेट पहले ही एंटी नेशनल बता चुका है। सोशल मीडिया पर और भी कई सारे टैग्स बांटे जा रहे हैं। फैक्ट और फिक्शन की बात कही जा रही है और अफार्मिंग थ्योरीज, बर्नॉल, मेल्टडाउन, नोटबंदी जैसे कीवर्ड्स वायरल हो रहे हैं। अक्षय कुमार का जलीना तेरी भी जलीना वाला जिफ सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जिफ बन चुका है। लोग आमने सामने हैं अपने अपने बनाए हुए पूर्वाग्रह के साथ और लोग सामने वाले की बात सुनने को तैयार ऑब्वियसली नहीं है। क्या क्या लड़ाइयां हैं, लोग क्या क्या कह रहे हैं, क्या कहा गया, सब बताएंगे। कहा गया धुरंधर 2 सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, यह रियल इवेंट्स को भी छूती है। फिल्म देखने के बाद आपको 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी के पीछे का असर और इसे बड़ा फैसला क्यों माना गया ये समझ आएगा। फिल्म में पॉलिटिक्स, एक्शन और दमदार स्टोरी टेलिंग का अच्छा मिक्स है। लिखा गया धुरंधर 2 का रिव्यू रिपोस्ट प्लीज पाकिस्तानी प्रेमी ना देखे। फिल्म पॉजिटिव कोअर्शन और पॉलिटिक्स पर एक मास्टर क्लास है। एक्यूजर ने तो लिखा कि कर्मा इज रियल। धुरंधर 1 मिडिल ईस्ट में बैन कर दी गई थी, अब धुरंधर 2 की रिलीज के दौरान मिडिल ईस्ट ही बंद हो गया। एक पोस्ट आया कि अभी अभी धुरंधर देखी, अभी भी सांस संभल नहीं रही है। धुरंधर 2 पहले पार्ट से ज्यादा नेशनलिस्टिक, एक्सप्लोजिव और ग्रिपिंग है। परफॉर्मेंस भी और ज्यादा दमदार है। अल्लू अर्जुन ने लिखा कि एक इंडियन स्टोरी और इंटरनेशनल स्वैग है। करण सिंह मैजिक ने लिखा मुझे धुरंधर 1 बहुत पसंद आई थी, उसको 3 बार देखा था, लेकिन धुरंधर 2 देखते हुए 250 बार फोन चेक किया और बस इसके खत्म होने का इंतजार किया। आगे लिखा ठीक है बाय, शाम को ऐप खोलूंगा गालियां पढ़ने के लिए। एक और पोस्ट में आदित्य धर की फोटो लगाकर लिखा गया अब तो मोदी और बीजेपी भी नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक कहना छोड़ चुके हैं, लेकिन भाई ने उसे जस्टिफाई करने के लिए 4 घंटे की फिल्म बना दी। आपने अब तक सोशल मीडिया से जान ही लिया होगा कि फिल्म में अतीक अहमद का भी जिक्र है, साथ ही बड़े साहब वाला सीन भी देख ही लिया होगा। इस पर लिखा गया धुरंधर 2 पूरी तरह एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि मोदी जी ने नोटबंदी करके आतंकवादियों की कमर तोड़ दी, असल में हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। अतीक अहमद को पाकिस्तानी एजेंट बताया गया है, वो अलग बात है। ये बात इनको उसके मरने के बाद पता चली। आदित्य धर ने धुरंधर में अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर्स की हकीकत दिखाई जो भारत में संवैधानिक पद तक पहुंचने के बावजूद पाकिस्तान के लिए काम करते थे, ऐसा भी लिखा गया आदित्य धर की धुरंधर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि साफ तौर पर बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन जैसी लगती है। कहानी और किरदारों ने असल मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। कुल मिलाकर रणवीर सिंह की एक्टिंग अच्छी है। बाकी धुरंधर 2 एक संतुलित और ईमानदार कहानी पेश करने में नाकाम रहती है, राजनीतिक प्रचार का जरिया बनकर रह जाती है, बकवास मूवी है। यह भी लिखा गया कि धुरंधर 2 मूवी आने से वामपंथी गैंग में हलचल तेज हो गई है। जिस तरह दशकों से प्रोपेगेंडा वाली फिल्म वो लोग दर्शकों को दिखाते थे, अब वही उसके इधर जो असल हकीकत थी उसे दर्शकों के समक्ष दिखाया जा रहा है, तो उनके पेट में दर्द होना लाजमी है। एक रिप्लाई में एक यूजर ने लिखा प्रोपेगेंडा शब्द भी अब कमजोर लग रहा है। इन नफरत से भरे लोगों की मानसिकता के लिए मैंने 10 साल बाद एक मूवी देखने की कोशिश की जो धुरंधर नाम से थी, लेकिन इसने मुझे बॉलीवुड मूवीज 10 और साल न देखने के लिए प्रेरित कर दिया। झूठ और नफरत इस देश को सैकड़ों साल पीछे ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। एक पोस्ट में कहा गया धुरंधर 2 फिल्म में नोटबंदी को सफल घोषित कर दिया और अतीक अहमद को पाकिस्तान से जोड़कर आतंकवादी दिखा दिया गया। बीजेपी सरकार इतने दिन से थी तो आतंकवादी होने का पता क्यों नहीं लगा पाई। ये कोई फिल्म नहीं है, बस 2027 और आगामी चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति है जो फिल्म मेकर्स को पैसे दिए। वहीं गगन प्रताप मैथ्स ने लिखा इस बार 2000 करोड़ पक्का। धुरंधर 2 सब पाकिस्तानी प्रेमी बौखलाए हुए हैं। इस वक्त एंगेजमेंट फार्मिंग और रेज बेटिंग के लिए धुरंधर से बढ़िया कीवर्ड नहीं है। आप तारीफ कर दो, बुराई कर दो, कुछ ना कहो, स्पॉइलर दे दो, ना दो स्पॉइलर, रणवीर सिंह की फोटो डाल दो, अतीक अहमद के बारे में कुछ लिख दो, फोटो डाल दो, अपनी पोस्ट में आदित्य धर का जिक्र कर दो, कोई ना कोई आपसे लड़ने झगड़ने को आ जाएगा। सब हो रहा है। एंगेजमेंट फार्मिंग का दौर है, मुफ्त में बच रही है रीच। ले जाओ, बाकी कई सारे मीम्स भी बने हैं तो हम तो वो भी देखेंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
डिडंट इवन हेजिटेट को बदलकर पायलट डिडंट इवन हेजिटेट कर देना चाहिए, क्योंकि फ्लाइट के लैंड होते ही लोग ऐसे खड़े होते हैं जैसे तो खिड़की से ही निकल जाएंगे। ऐसे लोगों को पायलट ने क्या कहा, सुन लीजिए। प्रिय यात्रीगण, कृपया बैठ जाओ। टैंक से 5 मिनट पहले आए हैं, आपका सामान कोई लेके नहीं जाएगा। युद्धि विद्धि में भगवान भी रुक जाते हैं, आप तो इंसान हो, प्लीज बैठ जाइए। अब बारी हमारे उस सेगमेंट की जिसे देख के आप भी कहेंगे ये क्या बात हुई। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ गर्वित और ये है अभिलाष और ये है ये क्या बात हुई। और इस सेगमेंट की पहली खबर है बिहार से, जहां पर बिजली विभाग के जो इंजीनियर हैं उनके घर जब छापा पड़ा तो पता चला कि भाई साहब की 100 करोड़ से ज़्यादा की चल अचल संपत्ति है। भाई के पास चाय के बागान है, भाई का एक पेट्रोल पंप है और भाई की जो भाभी हैं मतलब पत्नी है उनके लिए अलग घर है और उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनके लिए अलग घर है। ये बताओ, हाँ, चल अचल संपत्ति शब्द कहाँ से लाए हो? अब मुझे नहीं पता यार। चल अचल संपत्ति क्या होती है, कहाँ से लाए हो? वो क्या बोलते हैं, वो प्रत्यक्ष और परोक्ष वाली संपत्ति, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चल अचल को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। बट आपको देख के नहीं लगता कि इनकी जो सैलरी स्लिप रही होगी वो 60,000 रुपए की रही होगी, और जो इनकी क्या ITR जो नहीं भरते होंगे वो 100 करोड़ का नहीं भरने ऊपर नहीं भरते, मतलब सैलरी स्लिप 60,000 रुपए की और लाइफस्टाइल 100 करोड़ रुपए का है। हाँ, ऐसा कुछ। और मुझे इससे खबर से पता है क्या वो याद आ रहा है, क्या कि इंजीनियरिंग का स्कोप खत्म तो नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं भाई। 100 करोड़ कमाने के लिए यहाँ फिल्में पता नहीं क्या कर रही हैं, इनके पास ऑलरेडी 100 करोड़ है। इनसे आप थोड़े दिन में ही खुद भी प्रोड्यूस करने लगते हैं। और क्या है? एक इंजीनियर की प्रेम कथा। खैर, लेकिन एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड और पत्नी साथ में किस तरह से खुश रह सकती हैं, किस लेवल पे ले जाके आप खुश रख सकते हैं साथ में, ये वो एग्जाम्पल सेट किया भाई। और ये इनकी मून लाइटिंग में क्या क्या कर रहे थे, इनकी साइड इनकम इतनी अच्छी है कि मेन इनकम शर्मा जाए, है ना। तो ये मून लाइटिंग में क्या कर रहे थे, अगर आप देख रहे हैं, जेल तो नहीं हुई ना अभी? नहीं, तो अगर देख रहे हैं तो प्लीज टिप दीजिए मुझे भी। और होगी जेल यार, मुझे तो पता नहीं है वैसे। पता नहीं, खबर इतनी ही हम लोग इतनी रिसर्च करते हैं ना। हाँ। अगली खबर है यूपी से, जहां पर बुलंदशहर में रहने वाले राज। इंटरनेशनल लाओ ना खबरें, तुम फिर पहले ही खबर बिहार, इंटरनेशनल आज के सेगमेंट में नहीं है भाई। अब तुम कहोगे ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, पर ठीक है कोई बात नहीं, हम देसी लोग हैं। यूपी के बुलंदशहर से जो खबर आई वो सुनो, वो भी इंटरनेशनल से कम नहीं है भाई। क्या हुआ है कि वहां पर राजकुमार ने जब अपनी पत्नी का मोबाइल चेक किया तो पाया कि भाई उनकी पत्नी के मोबाइल में उनके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ अश्लील फोटो हैं और एक फोटो उनके पति की यानी राजकुमार की खुद की है, उस पर जो है सीमेंट और क्या बोलते हैं वो सीमेंट और वो नीला ड्रम बना हुआ है। वहां राजकुमार देख के इस फोटो को इतना खौफजदा हो गए कि उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम कल बॉयफ्रेंड से अपनी शादी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, करवा दी शादी। ये वाला राजकुमार कह सकता है ना, मेरा घी खत्म है। लेकिन भाई आप ये समझ रहे कि नीले ड्रम का इतना खौफ है आज की डेट में। ये तो है। और पता है क्या, लोग ऐसे क्यों, एक क्राइम होता है तो उसको रिपीट क्यों करते हैं? क्या ऐसे कुछ भी क्राइम होता है तो उनके लिए वो होता है ना कि अरे ये करना है, किसी ने एग्जाम्पल सेट किया भाई, किसी ने ट्रेडमार्क सेट किया तो उसका फायदा तो लोग फॉलो करना है ना। यानी कोई भी नया क्राइम इनके लिए वो होता है, ये करके दिखाना है। राजकुमार ने सोचा था भाई कि व्हाट्सएप चेक करेंगे तो उन्हें चैट मिल जाएगी, लेकिन उन्हें तो पूरा प्लॉट ट्विस्ट वहां पे मिल गया एकदम। हाँ ये तो है यार। यार ये भी तो हो सकता है ना कि वाइफ सिर्फ एक रिलेटेबल मीम बना रही हो। क्यों? टेक्स्ट लिख दिया उसके ऊपर नीला ड्रम, उसको पिक्सार्ट यूज करना ना आता हो, कैनवा यूज करना ना आता हो, तो उसने सिर्फ टेक्स्ट लिख दिया, मीम बना रही होगी वो। ये बात भी है, हो सकता है उनके लिए वो क्राइम नहीं, कुछ कोई नया मेथड हो शादी वादी कर लेने का, है ना। कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे थ्योरी। क्या पता उसकी पत्नी चाहती हो कि एक दिन मेरा फोन चेक करे और उसमें लास्ट फोटो इसको इसी की मिले। हाँ ये तो है। नाइस है, थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं उनको, अपनी तरकीबें। हाँ शब्द नहीं याद आ रहा, तो ये पे खत्म कर देते हैं न्यूज़, है ना। क्यों? हाँ न्यूज़ खत्म करते हैं यार, अभी न्यूज़ नहीं, सेगमेंट में अभी और खबरें हैं। हाँ। आप सुनेंगे और आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई। अगली खबर आई भाई मिर्जापुर से, जहां पर PWD वाले रोड बना रहे थे, बीच में हैंडपंप आ गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हैंडपंप के बीच में हम रोड बनाएंगे। तो अब रोड के बीचों बीच एक हैंडपंप आ चुका है और लोग वहीं से पानी भर रहे हैं। वीडियो में आप देख पाएंगे। यार यही वीडियो देख के मुझे लग रहा है यहाँ के लोग खुश हुए होंगे जब वो सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा था ना। एग्जैक्टली, यहाँ पर सनी देओल की डिमांड भी है। हाँ। कभी आए आप मिर्जापुर में। लेकिन एक बात बताओ यार कि इस हैंडपंप से चुल्लू पर पानी तो खैर निकल ही रहा है, हम जैसा कि देख पा रहे हैं। हाँ। हैं?
लेकिन ये इंजीनियरिंग जिन्होंने बनाया है उनके लिए यूज हो जाएगा ना। ऑब्वियसली, और ये जो एक ड्राइव थ्रू वाटर सर्विस है ये, आप देखिए। ओह हाँ, मतलब आप चल रहे हैं, पानी लिया चले गए। और क्या, ऐसे गूगल मैप पे आप जा रहे हो, गूगल मैप खुद बताएगा आगे पानी है। हाँ, आज ब्लू है पानी 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 पानी। यार मुझे क्या लग रहा है ना, ये असली यूजर फ्रेंडली रोड है कि आपको प्यास लग ही नहीं सकती। आपको प्यास लग रही है, रास्ते में ही है वो हैंडपंप। ड्राइव एंड ड्रिंक को पीडब्ल्यू ने जिस तरह पीडब्ल्यूडी ने प्रमोट किया है, ड्राइव एंड ड्रिंक को, ये काबिले तारीफ है, हैट्स ऑफ। हालांकि बाद में हैंडपंप हटा दिया गया। हाँ, बाद में ये खबर आई कि हैंडपंप हट गया है। वो विजुअल भी देख लीजिए, दिखा दें क्या? दिखा दो यार। नहीं, मान जाएंगे यार, बिना देखे फिर मान वही जाएंगे। तो, ये क्या बात हुई? हट गया, हैंडपंप हट गया है। अच्छा, और दोस्तों कल जो है धुरंधर 2 रिलीज हो गई। आप लोगों ने देखी नहीं देखी, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगी, क्या रहा। लेकिन हम आपको बता देते हैं, अभिलाष आपको बताया कि ये फिल्म कैसी थी, इसमें क्या क्या चीजें आपको मिल जाएंगी जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है। यार इसमें ना 4-5 बैंगर सीन्स होंगे। क्या बात है। ठीक है, पिछली मूवी में जो छोड़ा गया है, जो प्लॉट्स छोड़े गए हैं, उनको पूरा किया गया होगा। हाँ, ये बात भी सच है। पीक डिटेलिंग मूवमेंट्स वाले भी इतने सारे होंगे कि जो आदित्य धर को खुद पता नहीं होगा कि ये पीक डिटेलिंग उन्होंने की है। हाँ, एक तो तुमने पहले दिखा दिया है, पिछले वाले सोशलिस्ट में आप देख सकते हैं। एक मेजर ट्विस्ट है। क्या? ये नहीं होता स्पॉइलर। एक मेजर ट्विस्ट है। ठीक है। और मार्वल से थोड़ा सा इंस्पायर होते हुए एक क्रेडिट सीन, पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। अच्छा, जिसे आदित्य धर ने बोला जरूर देखें। हाँ, तो ये एक फिल्म में होगा, और यही वाला हम क्लिप काट के स्पाइडरमैन में भी लगा सकते हैं जब वो स्पाइडरमैन रिलीज होगी। नाइस। यही क्रोनोलॉजी की 4-5 एक्शन सीन होंगे, पीक डिटेलिंग होगी, यही सब चीज हम उसमें भी कह सकते हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं, अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो अपने पॉपकॉर्न ले जाना मत भूलें। घर से भी कुछ खाने को बढ़िया ज़्यादा सामान ले जाएं, क्योंकि अगर आपको मूवी देखने में मज़ा नहीं आया तो हो सकता है आसपास मूवी थिएटर में कहीं मार हो रही हो। अभी हमें कल जिस तरह की खबरें मिली हैं, कल कुछ भी हो रहा है, शो हाउसफुल जा रहे हैं, शो बंद हो रहे हैं। क्रेज तो है भाई। हाँ, तो आपको एंटरटेनमेंट फिल्म में अंदर और फिल्म के बाहर भी मिल सकता है। और फिल्म इतनी लंबी है, कल हमने मीम भी दिखाया था कि भाई थाली वाली लेके जाओ, फुल पॉपकॉर्न में लेके जाओ, पूरी एकदम आप थाली लेके जाओ। इतनी बड़ी पिक्चर है, 5 घंटे की फिल्म। 5 नहीं 4 जो भी है भाई, ऐसी है कुछ। ये क्या बात हुई, हम इस पे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? हाँ यार, चलते हैं ना। चलो भाई, खत्म। टिकट है क्या तुम्हारे पास भी? नहीं। अरे यार, करवा दो यार। बाकी आज की शो में इतना ही, हम चले।